कितनी ही कमी है अगर बीजेपी की है जो आप हमें बता रहे हैं, तो ये बात आप लोग जनता को क्यों नहीं समझा पाते, वो वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाते? भगवान दास सबनानी या पीसी शर्मा, महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, क्या महंगाई कम कर पाई थी वो या नहीं कर पाई थी? सड़क करीब 5 साल में टूटी हुई थी जी, तो पार्षद ने बनते यही भूमि में सड़क बनवाई, पीसी शर्मा ने बोर्ड लगा दिया। कोरोना के टाइम पे आपके नेताजी ने क्या किया जनता के लिए? सरकार जो है बेवकूफ बना रही है इस मामले में। हमने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम रामशिला यात्रा में रहे, राम पूजन यात्रा में रहे, राम रथ यात्रा में रहे, राम मंदिर का निर्माण हुआ। बीजेपी का कहना है कि वो 500 रुपए में सिलेंडर प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या 500 रुपए में सिलेंडर आपको मिल रहा है? सत्ता में आने के बाद व्यापम के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी 15 महीने की सरकार ने? पीसी शर्मा जी इस बार ये सीट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? लाडली बहन योजना जो बीजेपी सरकार लेके आई है, लाडली बहन योजना का किस तरह से क्या लाभ मिल पाएगा चुनाव में, नहीं मिल पाएगा बीजेपी? उमाशंकर जी के कार्यकाल को और पीसी शर्मा जी के कार्यकाल को अगर देखें तो विकास किसका आपको सही लगता है? हेलो फ्रेंड्स, इस समय अभी हम भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ गए हैं। यहाँ के अभी जो विधायक हैं वो कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं जनसंपर्क विभाग के, इनका नाम पीसी शर्मा है। और उन्हीं के अपोजिशन में इस समय बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी मैदान में है भगवान दास सबनानी जी, उन्हीं के कुछ कार्यकर्ताओं से लेकर हम बात करते हैं कि वो क्या काम कर पाएंगे जो काम पीसी शर्मा ने नहीं किए, क्यों जनता उन्हें वोट दे। जी सर, आपका नाम? चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर जी, हम जानना चाहेंगे पीसी शर्मा जी ने क्या काम किए इस क्षेत्र में? देखिए, तो जनता के सामने है 5 वर्ष में उन्होंने क्या काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्ष की सरकार और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार, 15 महीने की सरकार का अगर आप आकलन करेंगे तो जो है जिस प्रकार के कृत्य हुए हैं वो सबके सामने है। किसानों की कर्ज माफी के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और वो कहते हैं, उंगली पे गिनाते हैं 1 2 3 4 10 तक की गिनती कि 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो जो है मुख्यमंत्री साफ। अच्छा, लाडली बहन योजना जो बीजेपी सरकार लेके आई है, लाडली बहन योजना का किस तरह से क्या लाभ मिल पाएगा चुनाव में, नहीं मिल पाएगा बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। तो फ्रेंड्स, इस समय अभी हम खड़े हैं भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंदर। दक्षिण पश्चिम में अभी हम इस समय ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये प्लेटिनम प्लाजा क्षेत्र लगता है। और अभी इस समय इस क्षेत्र के जो विधायक हैं पीसी शर्मा जी, कांग्रेस के समय में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्हीं के कुछ कार्यकर्ताओं से अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सर, आपका नाम? विष्णु खटीक। विष्णु जी से बात हो रही है। विष्णु जी, आप भोपाल में ही? जी। आप मतदान किस सीट से करते हैं? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से ही मतदान करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जनता पीसी शर्मा को दोबारा क्यों चुने? उन्होंने क्या ऐसा काम करा है जनता के लिए कि जनता उनको दोबारा चुने? जनता के लिए इतना कुछ करा कि जनता खुद समझती है, क्योंकि इनने रोड बनवाए और कोई भी दिनों या रात गरीब आदमी कोई भी परेशान हुआ है तो 24 घंटे उपलब्ध रहे, 24 घंटे कभी भी फोन आदमी लगा। अच्छा, जनता के बीच में इसी 5 सालों के अंदर कोरोना का समय देखा गया। इस समय नेताओं की सबसे ज्यादा आवश्यकता जनताओं को कोरोना के समय में लगी। कोरोना के टाइम पे आपके नेताजी ने क्या किया जनता के लिए? हमारे नेताजी ने घर घर लोगों को, बहुत परेशान लोग रात को इधर उधर सोया करते थे, उनको आशियाने में कहीं ना कहीं सेटल करवाया, भोजन की व्यवस्था करवाई और घर घर भोजन भिजवाया। और दूसरी बात, जो आदमी मरीज है उसके लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और वैक्सीन की भी जरूरत वो पूरी करी। दक्षिण पश्चिम में अवैध कब्जों को बहुत ज्यादा देखा गया है। पूरे भोपाल में सबसे ज्यादा अवैध झुग्गियां जो निर्माण हुई है दक्षिण पश्चिम में हुई। अतिक्रमण को कम क्यों नहीं कर पाए विधायक जी? विधायक जी की अब क्या करे, झुग्गी कौन कम करवा पाएगा? अब जो गरीब बसे हैं उनके 4 बच्चे हैं तो बनाएंगे कहाँ जाएंगे? अतिक्रमण पे बुलडोजर शिवराज जी चलवाते हैं, तो क्या इस सीट पे वो पीसी शर्मा जी के चेहरे के तौर पे नहीं कर पाएंगे शिवराज जी अपना काम? नहीं, ऐसा ये बात नहीं है कि सिर्फ उनके वजह से नहीं कर पाए। ये है कि छोटे बड़े में फर्क तो पड़ता है। आपका नाम? मेरा धीरेज गुप्ता। धीरेज जी से बात हो रही है। धीरेज जी, आप दक्षिण पश्चिम से मतदान करते हैं? जी। आपके क्षेत्र में सड़क, नाली, चेम्बर, साफ सफाई के ऊपर क्या कहेंगे? कांग्रेस के पार्षद ने काफी काम किया है गलियों में। पार्षद जी ने काम किया, विधायक जी ने नहीं किया? विधायक इससे पहले कुछ नहीं किया उन्होंने। पीसी शर्मा जी कैबिनेट में मंत्री भी थे, मंत्री के तौर पे किस तरह देखते हैं? मंत्री ने वो अपना ऑफिस सुचारू रूप से चला पाए? जनसंपर्क विभाग था उनके पास। हाँ, उन्हें वो फिर पब्लिक में भी जाना आना उनका अच्छा है।
मिलने जुलने वाले हैं, हर क्षेत्र में घूमते हैं, पीसी शर्मा को जाते रहते हैं। लाडली बहन योजना का लाभ मिल रहा है? लाडली बहना का हाँ 2-3 महीने जो अभी मिले हैं। लाडली बहना योजना के तहत हमने शहर के मुख्य चौराहों पर कई लोगों से बात की, कई बहनों से बात की। कुछ का कहना है कि उनको पैसे मिल रहे हैं, कुछ का कहना है नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने फॉर्म भरा, कैंसिल हो गया, या क्यों कैंसिल हो गया ये पता नहीं है। कुछ केवाईसी में त्रुटि आई थी जिसका समाधान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। बराबर हर बहनों के खाते में पैसे जा रहे हैं, और जिन ये पैसे आज 1250 मिल रहे हैं, ये आने वाले टाइम पे 3000 रुपए हर बहनों के खाते में जाएंगे। लाडली बहन योजना का लाभ आपके घर में किसी को मिल रहा है? मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं बराबर? आ रहे हैं ना। 18 साल बाद ही क्यों उन्हें बहनें याद आई मध्य प्रदेश की? नहीं, ये बराबर लाडली लक्ष्मी योजना से चालू हुई थी, इसके बाद लाडली बहना भी चालू हो गई। अब देखो हमारे युवा लोगों के लिए भी 10,000 रुपये रोजगार भत्ता मिल रहा है ना, वो भांजियों को भी मिल रहा है, भांजियों को भी मिल रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य की कैटेगरी में आता है। 18 साल से आपकी सत्ता है बीजेपी पार्टी की। इस बीमारू शब्द को अभी तक मध्य प्रदेश के स्टेटमेंट से क्यों नहीं हटा पाई बीजेपी? नहीं, बिल्कुल हटा दिया बीजेपी ने। तो ये तो कांग्रेस की सरकार से लागू हुआ था। कहीं गड्ढे नहीं, कहीं रोड टूटा, कहीं सड़कें, बिजली नहीं गायब होना रात रात भर, ये सब भ्रष्टाचार उनके राज से चालू हुआ था। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जिस समय से आई है, देख लो आज विकास ही विकास जगह। कांग्रेस के बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं पीसी शर्मा जी, क्या उनको भगवान दास सबनानी जी हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे। वो एक नए अच्छे बहुत दमदार नेता है, हमारे पार्टी के महामंत्री भी है भगवान दास सबनानी जी, बहुत अच्छे बोले। हमारी क्षेत्र की कुछ बहनों से भी हम बात करेंगे। लाडली बहना योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको इसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिनको उसमें प्रोटोकॉल के तहत जो उस श्रेणी में आते हैं उन्हीं को मिल रहा है। सरकारी कर्मचारी जो बहनें हैं उनको नहीं मिल रहा है इसमें लाभ। अच्छा, आप सरकारी कर्मचारी इसलिए नहीं? जी, मेरे पति जॉब में, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मेरी बेटी को मिल रहा है, मेरी बहू को मिल रहा है। और ये लाडली बहना योजना जो लाए शिवराज जी, लाडली लक्ष्मी की बात करें हम, लाडली बहना की बात करें हम, क्या नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार की इतनी जन कल्याण। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कमलनाथ जी के घोषणा करने के बाद ही क्यों लेके आई है बीजेपी? क्योंकि जब कमलनाथ जी ने कुछ गारंटियां पेश की कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और हम 1500 रुपए हर बहनों को देंगे, उसके बाद ये योजना क्यों लाई गई है चुनाव के समय? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि कमलनाथ जी की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी लाई है। कमलनाथ जी ने बल्कि लाडली बहना योजना देखकर इतने डर गए कमलनाथ जी कि वो 1500 रुपए वाली वो नारी सम्मान योजना लेकर आ गए। लाडली लक्ष्मी योजना की आपने बात करी, तो लाडली लक्ष्मी योजना जब बच्ची थी तब लाडली लक्ष्मी योजना, जब वो लक्ष्मी जो है बड़ी हो गई तो लाडली बहना योजना। 6 तारीख आज हो गई, ये 7 तारीख को 1000 रुपए की राशि फिर आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना 1250 अभी 1000 आएगी। 1250 राखी का वो था, रक्षाबंधन था ना, अभी धनतेरस है। नहीं, रक्षाबंधन बहन के लिए, भाई के लिए बहन ज्यादा मायने रखती, तो रक्षाबंधन का त्योहार था उस समय 1250। अब आपने बात करी कि करनी और कथनी में जो है भारतीय जनता पार्टी के फर्क नहीं है। हमने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम रामशिला यात्रा में रहे, राम पूजन यात्रा में रहे, राम रथ यात्रा में रहे, राम मंदिर का निर्माण हुआ। और राम जो ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, ये लोग का जुमला है भारतीय जनता पार्टी का, तो अब तो तारीख भी हम बता रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला 8 फीट के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। आपका विवाह हो गया? नहीं, मेरा नहीं हुआ, मेरा हो गया। 10 विवाह के 10 वर्ष अगर गुजर जाए, उसके बाद पत्नी भी पूछने लगती है कि हम अपने घर में कब जाएंगे, अपना निजी घर कब होगा, हम किराए के मकान में कब तक रहेंगे, हमारे देवर का कमरा कौन सा होगा, माता पिताजी का कमरा कौन सा होगा। 500 वर्ष तक भगवान राम जो है 1992 से अभी तक टेंट तंबू में विराजमान रहे। जब बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद से माँ सीता भी अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये तो देश की बात हो गई। हाँ। देश की बात पे चुनाव होगा या मध्य प्रदेश की बात पे चुनाव होगा? बात तो दोनों पे होगा। मध्य प्रदेश की बात पे चुनाव होगा तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कहना है कि महाकाल लोक जो बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, बिल्कुल उसमें बहुत बड़ा घोटाला देखा जा रहा है। क्या आप ये देखते हैं कि क्या घोटाला हुआ है महाकाल लोक दरबार में? अगर घोटाला हुआ तो उसकी जांच भी बैठा दी गई है। जेल जाएंगे जो लोग अगर जिनने घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी है,
अगर बलात्कार करोगे तो घर पे बुलडोजर भी चल जाएगा, मर्डर करोगे तो घर पे बुलडोजर भी चल जाएगा, और बलात्कार करोगे तो जेल की हवा भी खाई जाएगी, खिलाई जाएगी, साथ में फांसी की सजा देने वाला एकमात्र राज्य जो है उसकी कल्पना करने के लिए मध्य प्रदेश में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वो प्रस्ताव पारित करा है। क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर सर्वेश चतुर्वेदी। सर्वेश जी, क्या आप भोपाल से ही हैं? भोपाल से ही हूँ। कब से निवास कर रहे हैं? ये समझ लो 1980 से रह रहा हूँ। तो आपने भोपाल गैस कांड भी देखा है? देखा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, भोपाल गैस कांड जो इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें लोग अभी भी त्रस्त हैं, वो मुद्दा चुनाव में जनता के बीच में ना ही कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है ना बीजेपी की तरफ से। ये जनता की बात है। मैं जानना चाहूंगा, जनता की बात कौन कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? जनता की बात तो बीजेपी करती है, शुरू से करती आ रही है। तो भोपाल गैस कांड के जो मुआवजा है वो जनता कह रही है कि हमें पूरी तरह से नहीं मिला, उस पर आप क्या कहेंगे? जनता का कैसे आकलन करेगी कितना मुआवजा चाहिए कितना नहीं है? आनंद जोगी। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गैस पीड़ित, जैसे कि भाई ने बताया कि आप गैस पीड़ित हैं, गैस देखी है आपने भोपाल की, क्या उसका मुआवजा आपको पूरा मिला या नहीं मिला? पूरा काम मिलेगा, वो तो आधा मिल गया, बस 50-50 मिल गया 2 बार। कांग्रेस की उस समय क्षेत्र में सरकार थी, बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने जो यूनियन कार्बाइड के मालिक थे उनको भगाने में मदद की। इसको किस तरह देखते हैं? अर्जुन सिंह ने तो भगाया था उसको, सही बात है, ये गलत थोड़ी बोल रही बीजेपी। लेकिन उसके बाद वापस से अर्जुन सिंह सरकार में आए थे ना, कहाँ तो पैसा मिला किसी को? तो क्षेत्र में इसके लिए हॉस्पिटल वगैरह जो गैस पीड़ितों के लिए बनाए गए हैं, बने सबके, आज भी बने, उसमें आपका अच्छे से इलाज होता है या और अच्छे से होने की आवश्यकता है? अरे सब जगह इलाज होता है। हमीदिया चले जाओ, वो भी अच्छा बना है आज के टाइम में। शिवराज सिंह चौहान ने हमीदिया ही बनाया ना, आपने देखा ही होगा भोपाल के अंदर कितने बड़े बड़े अस्पताल बन गए। सुल्तानिया भी देखा होगा आपने। अच्छा, महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ी है या कम हुई? महंगाई बराबर ही चल रही है, अभी कोई बढ़ी है ना घटी है। शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दे पाए, उस पर आप क्या कहेंगे? देंगे ना भाई, जब केवाईसी जब 1250 रुपए दे सकते हैं तो 500 रुपए ही देंगे क्या? तो भोपाल में एक बहुत चर्चित मुद्दा है, कई मूवियों में भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है। हाल में आई अभी जवान मूवी में भी दिखाया गया भोपाल गैस कांड, जो कि एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। वो चुनाव में मुद्दे के तौर पे क्यों नहीं है इस समय? क्या जनता को उसका पूरा मुआवजा मिल गया है इसलिए नहीं है, या फिर बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहते कि ये जनता के बीच का मुद्दा रहे? भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत प्रयास किया करने के लिए, और गैस कांड के समय अर्जुन सिंह जी थे जिन्होंने दोषियों को भगा दिया। कांग्रेस ही इसकी है ना। आपसे जानना चाहूंगा कि कोरोना के समय में पीसी शर्मा जी ने जनता के लिए क्या काम किया? आप जनता के बीच में जाइए ना, माननीय विधायक जी को सेवा करते करते 3 बार कोरोना हुआ था, और वो जनता अभी आ रही है जिनके घरों में राशन नहीं था, और वो उनके यहाँ से दाल और आटा और चावल लेके अपने घर पे अपने बच्चों का पेट भरी थी। क्या पीसी शर्मा जी इस बार दोबारा इलेक्शन जीत पाएंगे? मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि प्रशासन किसका था? बीजेपी का, लेकिन मुर्दे जलाने के लिए वहां पे जगह नहीं थी शमशान में, और पीसी शर्मा जी ने वहां जाके ऐसी हालत में भी शेड बनवाए। भगवदा शमशान घाट में पीसी शर्मा जी ने भी वहां शेड बनवाए। पीसी शर्मा एक नेता कम समाज सेविक ज्यादा बन के उभर रहे, और 101% जनता। हमने एक बात और नोटिस करी थी कोरोना के समय में कि सत्ताधारी पार्टी और सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे कि आज के दिन 5 मौतें हुई, आज के दिन 4 मौतें हुई, वहीं अगर हम शमशान घाट के रिकॉर्ड को अगर देखते हैं तो जिस दिन सरकार 5 के और 4 के आंकड़े बता रही थी, उस दिन शमशान घाट में 80 और 90 के करीब। मैं आपको पूरी स्थिति से वाकिफ कराना चाहती हूँ। शमशान घाट में स्थिति ये थी कि अपने परिजन को भी पहचानने के लिए वो तो पैक करके दे रहे थे और बता रहे थे कि ये नाम लिखा हुआ है, उसमें शक्ल नहीं दिखा रहे थे। हमें ये भी नहीं मालूम था कि हमारा परिजन है कि और किसी को जला रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगा, भगवान दास सबनानी जी जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोरोना के समय में ये जनता के बीच में थे या नहीं थे? कोरोना के जो हमारा प्रत्याशी भाजपा का होता है, भारतीय जनता पार्टी कोरोना के समय सड़कों पे थी। भगवान दास सबनानी हमारे प्रदेश के महामंत्री है। पीसी शर्मा जी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके कई किचन चल रहे थे खाने पीने के। कोई किचन नहीं चल रहा था, एक किचन नहीं चला, गाड़ी सब हम लेकर आए। कोई किचन नहीं चल रहा था एक भी। खाना हमने बंटवाया, हमारी जो सरकार थी वो तो सड़कों पर आई।
अनाज उन्होंने बताया फ्री में, इंजेक्शन फ्री में लगवाए, इलाज फ्री में करवाए है। मोदी जी की कई योजना का एक सवाल और, कांग्रेस ने 2 रूट पास करे थे मेट्रो के लिए, जिसमें से एक रूट था एम्स से लेके करोड़ तक का और दूसरा रूट था भदभदा से लेके पिपलानी पेट्रोल पंप तक का, जिसमें से एक ही रूट पे बीजेपी ने काम करा। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपसे जानना चाहूंगा इस रूट पे काम क्यों नहीं स्टार्ट करवाया बीजेपी ने? बीजेपी पूरे प्लान के साथ काम करती है और कांग्रेस केवल कागजों पे काम करती है। अच्छा, एमपी में कमल आएगा या कमलनाथ? भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत से सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो जनता के मुद्दों पे जनता से ही बात करेंगे। जी, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम संजय बुंदेले है। संजय जी, आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा? हाँ, सारा लाभ मिल रहा है सरकार का। सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जैसे लाडली लक्ष्मी योजना हो गई आपकी, और अभी तो यही मिल रहा है। लाडली बहन योजना, हाँ, लाडली 500 रुपए में सिलेंडर? नहीं, वो नहीं मिल रहा है। सरकार तो कह रही है 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। नहीं, वो उसका ऐसा है कि सरकार जो है बेवकूफ बना रही है इस मामले में। उन्होंने क्या कर रखा है कि वो लाडली बहनों को ही वो मिल रहा है, बाकी आम जनताओं को 500 रुपए गैस वाला नहीं मिल रहा है। आपका नाम जान सकते हैं क्या? पार्वती सोनोने। पार्वती जी, आप दक्षिण पश्चिम से ही वोटिंग करती हैं? बिल्कुल दक्षिण पश्चिम से बोल। आपको क्या लगता है पीसी शर्मा जी चुने गए थे जनता के बीच से, तो क्या वो अपना काम कर पाए या नहीं कर पाए अच्छी तरह से? नहीं, काम बहुत अच्छे से किया। जो वादे करे थे वो पूरे हुए क्या कुछ रह गए? पूरे हो गए वादे। हमारा भी मंदिर हमारे लोगों का रमाई महिला मंडल का जो मंदिर बाउंड्री वाल उनमें बना दिया। अच्छा, आपकी दक्षिण पश्चिम विधानसभा से स्मार्ट सिटी का विवाद बहुत ज्यादा देखा गया था, जिसमें काफी घरों की तोड़फोड़ हुई थी और पीसी शर्मा जी जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी ये बात उठी थी कि जो बेवजह अतिक्रमण के नाम पे घरों को तोड़ा जा रहा है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उसके बाद अभी तक उनकी तरफ से क्या काम किया गया है कि अभी घर तो अभी भी टूट रहे हैं, स्मार्ट सिटी तो अभी भी बन रही है? ऐसा कुछ नहीं है, जो घर टूट रहे हैं तो वो जो रोड पे आ रहे होंगे उस बीच में टूटे होंगे। वैसे तो भाजपा लोगों के तो घर है, उस जगह उस बदले घर भी दिए इन लोगों के लिए। जी, आपका नाम जान सकते हैं? रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी। रामेश्वर जी से बात हो रही है। रामेश्वर जी, पीसी शर्मा ने कोई 5 काम गिना दीजिए उनके द्वारा किए गए। उनके काम 5 से 5 पहला काम है, उन्हीं का बनाया हुआ है। इसके अलावा खड़ंजे और दीवालों में अपने इधर पुताई हर चीज करवाए, 3 हो गए। बाकी सीट डलवाए, चारों तरफ से डलवा दिए। बाकी यही काम है और क्या है। कन्यादान योजना को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के द्वारा नोटंकी बताया गया है। शिवराज जी नोटंकी कर रहे हैं, इस बात को किस तरह देखते हैं? क्या कन्यादान करना नोटंकी है? कन्यादान करना बहुत अच्छी चीज, नौटंकी नहीं। अगर गरीबों को आज शादीशुदा सब करवा दे, इससे अच्छा क्या बात है। तो आप ये शिवराज जी के काम को अच्छा कह रहे हैं, ये काम शिवराज जी ने अच्छा करा? शिवराज जी तो वो तो कम दे रहे थे, कमलनाथ जी तो ज्यादा दिए थे। कमलनाथ बढ़ाए, फिर उसके उसमें वो बढ़ाए। संबल योजना जो बीजेपी लेके आई थी, कांग्रेस ने बंद कर दी थी, हाँ, तो बीजेपी दोबारा क्यों नहीं लेके आई? अब इसके बारे में तो आपन को इतना ले नहीं है कि क्या है क्या नहीं। आपको क्या लगता है ये लाडली बहन योजना इलेक्शन के बाद क्या बंद हो जाएगी? ये अभी बंद हो गया, इस महीने नहीं दी, अब क्या बंद होने का है। बंद हो गया, 2 महीना दी, अब इस महीने उनके कांग्रेस की 5 गारंटी बताइए। 5 गारंटी कांग्रेस की जो है, जो बताए है, तो गारंटी तो हमारे समझ से करेंगे, पूरा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, लेकिन बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है प्रधानमंत्री के नाम पे। नारा है उनका एमपी के मन में मोदी। तो क्या शिवराज जी की एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने के लिए मोदी जी का नाम लिया जा रहा है? बिल्कुल। शिवराज जी ने ऐसा क्या काम कर दिया है कि अब उनके नाम पे बीजेपी इलेक्शन नहीं लड़ रही है? और उनकी कमजोरी उन्हीं को पता है ना। एक सवाल और, आप भी सर मैं बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कई बार व्यापम घोटाले को बहुत इशू बनाया गया। सत्ता में आने के बाद व्यापम के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी 15 महीने की सरकार ने? कार्रवाई करती, इसके पहले लोगों को हमारी सरकार को गिरा दिया, खरीद लिया गया। सर 15 महीने बहुत होते। 15 महीने में कुछ समझने को भी लगता है, इसके बाद वो कार्रवाई। नोटबंदी मोदी जी ने एक रात में 2 घंटे के अंदर कर दी, आपकी सरकार व्यापम के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करवाती? नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई चालू कर भी थी, पर बीच में सरकार गिर गई हमारी। हमारा वो व्यापम खुलवाते तो इनके लोग बहुत सारे फंसते, इसलिए उन्होंने सरकार खरीद ली। क्या कांग्रेस के भी लोग फंसते इसलिए कांग्रेस ने नहीं उठाया व्यापम का मामला सत्ता में आने के बाद? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि व्यापम को खुलना चाहिए और हमारी सरकार आएगी तो इतने भी जिन लोगों ने वो कार्य करा था जेल के अंदर जाएंगे। पीसी शर्मा जी इस बार ये सीट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? पीसी शर्मा जी अपने व्यवहारिक मुद्दों के कारण निकाल पाएंगे, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा है कि वो व्यक्तिगत
लोगों से जुड़े हुए हैं। जन जन तक उनका नाम है, वो सबको जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जहां उनकी उपस्थिति नहीं होती है, अगर उनको तत्काल बुलाया जाता है तो वो व्यक्ति आधी रात में भी अपने सामने खड़ा है। क्षेत्र में कोई नए पार्कों का निर्माण या सड़क निर्माण कार्य करवाया गया है? सारे कार्य किए गए हैं। उमाशंकर जी के कार्यकाल को और पीसी शर्मा जी के कार्यकाल को अगर देखें तो विकास किसका आपको सही लगता है? मैं तो पीसी शर्मा जी को ही समर्थन करूंगा। मेट्रो का श्रेय के ऊपर बात कर लेते हैं। मेट्रो बीजेपी कह रही है कि हमने उसको आगे बढ़ाया, कांग्रेस कह रही है कि हमने तो भूमि पूजन कर दिया था। इसके बारे में आप कहेंगे मेट्रो बीजेपी लाई या कांग्रेस? ये आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं जी है, पत्रकारिता कर रहे हैं। मेट्रो का भूमि पूजन कमलनाथ जी ने किया था है, और श्रेय, और देखिए ये तो सबको मालूम है एमपी में कि किस तरीके से शिवराज जी ने विधायकों को खरीद के और गद्दारी सिंधिया जी ने करी और सरकार चलाई इन्होंने। आपको क्या लगता है कि इस बार, अगर आप तो नहीं बोलेंगे, आप तो कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आए, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उनका मुख्यमंत्री चेहरा किसको देखना चाहेंगे आप? ये मोदी जी से पूछिए जो शिवराज जी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से कैबिनेट के कई मंत्री इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए एमपी में आ रहे हैं? ये वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि केंद्र से उतार के उन्हें विधायक का चुनाव लड़वा रहे हैं। जो वो प्रेजेंट में विधायक रहे, जिनके टिकट काटे, वो क्या पार्षद और पंचायत का चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी की कैसी राजनीति है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन इस बार अच्छे से अच्छे मंत्री हार रहे हैं। तो पीसी शर्मा ने कुछ काम करे हैं इस क्षेत्र में, नहीं करे? पीसी शर्मा जी ने केवल, और जैसे हमने काम किया, हम पार्षद भी हैं इस वार्ड से जी मेरी श्रीमती जी पार्षद है यहाँ से जी ये सड़क करीब 5 साल से टूटी हुई थी जी तो पार्षद ने बनते यही भूमि में सड़क बनवाई, पीसी शर्मा ने बोर्ड लगा दिया। केवल बोर्ड लगाने के मंत्री है। अब आपका कहने का मतलब ये है कि पीसी शर्मा जी ने काम वो नहीं करवाए जहाँ पे उनके बोर्ड लगे? बिल्कुल नहीं करा। आप, मेरे पास तो प्रूफ के साथ कागज भी है इसमें कि हमने काम कराया, मैं आपको दिखा सकता हूँ। पीसी शर्मा केवल बातें करते हैं। केवल उनके 5 साल में एक काम बता दीजिए, दक्षिण में 12 वार्ड है, 12 वार्ड में एक विकास कार्य नहीं किया गया। ये कमी है अगर बीजेपी की है जो आप हमें बता रहे हैं, तो ये बात आप लोग जनता को क्यों नहीं समझा पाते, वो वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाते? इस बार जनता साइलेंट है और इस बार पूर्णता से बदलाव के मूड में बहुमत से सरकार। कमल आएगा या कमलनाथ? कमलनाथ कमल आएगा कमलनाथ? कमलनाथ जी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या ऐसी नई योजना वो लेके आएंगे? कमलनाथ जी ने जो ये वादे किए वो सब हम वादे पूरे करेंगे। दूसरी बात, जब 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, राजस्थान में भी यही हाल है, आज यहाँ भी हम 500 रुपए देंगे। 500 रुपए में सिलेंडर बीजेपी कह रही है, हम तो दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत। ये तो पब्लिक को चूतिया बना रहा है। जिसके पास वो योजना है, और 100 में 10 लोगों को है तो 10 को देंगे, 90 क्या करेंगे? और तो मैं जानना चाहूंगा, लाडली बहना योजना पे आप क्या कहेंगे? आप तो महिला हैं, आपको मिली लाडली बहना योजना? मैं बिल्कुल लाडली बहना योजना के लाभ तो लिया नहीं है, ना हमें मिला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाडली बहना 18 साल से मुख्यमंत्री जी को याद क्यों नहीं आई? और आज प्रचार जो हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं। एक और मुद्दा अभी जो आया है फिलहाल में, दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये जो कन्यादान योजना है ये शिवराज जी की नौटंकी है। उसी पे कमलनाथ जी से भी सवाल किया गया, उन्होंने भी कहा कि ये नौटंकी है। अब बीजेपी इसको इस तरह से उठा रही है धर्म की राजनीति के तौर पे कि ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, कन्यादान को नौटंकी कह रहे हैं। इससे आप कैसे निकल पाएंगे अगर ये मुद्दा उठता है? देखिए, ये जो बीजेपी है ना, जो धर्म के नाम पे बांटने का काम करती है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति समझता है इस चीज को। सनातनी हम लोग हैं और रहेंगे। बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। जहाँ रही कन्यादान योजना की बात, तो कमलनाथ जी ने जब 15 महीने की सरकार थी उसको बढ़ाकर दुगना किया था। और आने वाले टाइम पे ये जो गलत जानकारी जो बीजेपी के लोग दे रहे हैं, वो उनको आने वाले टाइम में महंगी पड़ने वाली है। कमलनाथ जी की जब सरकार थी उस समय कमलनाथ जी के जो भतीजे, उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी और काफी करोड़ों का घोटाला सामने आया था, जिसका अभी तक कोई निष्पक्ष जांच क्लियर नहीं हो पाई है कि वो आरोप है या फिर वो अपराधी है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ईडी तो मोदी जी का पालतू तोता बन गई है। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहां पे हार रहे हैं वो लोग, इसलिए वहां पे भी उन्होंने धमकाने भेजा। 500 रुपए में मिल रहा है,
अभी तो नहीं मिल रहा, अभी तो 450 रुपए शिवराज सिंह बोल के गए, 450 नहीं 900 में भी नहीं मिल रहा है। अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो आप बीजेपी की तरफ से किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री तो शिवराज के अलावा कोई ढंग का है ही नहीं, वो तो नहीं बनने वाले इस बार। तो उसके अलावा फिर अब किसी को अपन तो क्या कहते बना ले, किसी को बनाया जाए। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? कांग्रेस तरफ से वही कमलनाथ जी। बीजेपी का कहना है कि वो 500 रुपए में सिलेंडर प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या 500 रुपए में सिलेंडर आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, आप बेरोजगार हैं या काम धंधा करते हैं? बेरोजगार तभी तो घूम रहा हूँ मैं यहाँ। तो शिवराज मामा ने आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो रोजगार नहीं ला पाए मध्य प्रदेश के अंदर? नहीं ला पाए, तभी तो घूम रहा हूँ भाई मैं बेरोजगार ही हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं तो पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। ग्रेजुएट है आप? हाँ, किस फील्ड से? मैं बायोलॉजी से हूँ। बायोलॉजी से ग्रेजुएट होने के बाद भी लोगों को नौकरियों की असुविधा देखी जा रही है। इनका कहना है कि बेरोजगारी चरम पर है। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहित मौर्य। मोहित जी, आप कहाँ तक पढ़े? मैं ग्रेजुएट हूँ, LLB कर रहा हूँ मैं भी। तो आपको ये रोजगार की असुविधा देखी गई है कि मध्य प्रदेश में? हाँ देखी गई है, अभी तक कोई व्यापम रिजल्ट नहीं दे रहा समय पे। मैं पुलिस की हम दोनों अच्छा, तैयारी कर। व्यापम की बहुत ज्यादा बात होती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। व्यापम के मुद्दे को कांग्रेस ने बहुत उठाया, लेकिन 15 महीने की सरकार में वो क्यों इसको साक्ष्य के तौर पे आरोपियों को पेश नहीं कर पाई? इसको किस तरह देखते हैं आप? ये क्या दोनों ही पार्टियों की मिलीभगत देखते हैं आप इसमें? नहीं, ये तो कमलनाथ जी की भी गलती, उनने एक्शन लिया ही नहीं। 15 महीनों में उनने कुछ किया ही नहीं। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो दोबारा सरकार में आते हैं तो क्या एक्शन लेंगे इस पर? हाँ, मुझे लगता है कि बदलाव अगर होगा उन पे ही प्रेशर रहेगा। सामने वाली पार्टी तगड़ी है, वो भी इन्हें करना ही पड़ेगा। लाडली बहना योजना जो गवर्नमेंट लेके आई है, इसको किस तरह देखते हैं? क्या लाडली बहना योजना का आपके घर में से किसी को लाभ मिल रहा है? हाँ, मेरी माता जी को लाभ मिल रहा है, पर मेरा मानना ये है कि पहले जो बेरोजगार युवा है उन पे ध्यान दिया जाए, बाद में ये आपका कहना ये है कि अगर रोजगार मिल जाता है तो इन योजनाओं का कोई इनका कोई हम कमाएंगे। हम पहले रोजगार हमें मिल जाए तो फिर हम सब कर लेंगे। महंगाई को किस तरह देखते हैं? महंगाई तो अब देखो, समय के साथ साथ महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 89 या 90 के बीच में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उनका जो पेट्रोल का प्राइस है यहाँ पे 108 रुपए है। इसको किस तरह देखते हैं? क्या बदलाव होने पे पेट्रोल का प्राइस कम होगा? होना तो चाहिए, मुझे तो नहीं लगता, पर शायद। मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत जो 85% 25,000 रुपए लैपटॉप की राशि दी जाती थी, अब उसको 75% पे कर दिया गया है। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये सिर्फ छात्रों को लुभाने के लिए है या फिर छात्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए? ये बिल्कुल लुभाने के लिए है। मेरे बच्चे के आए 75 से ऊपर, उसको कुछ भी नहीं मिला। यानी धनराशि नहीं दी जा रही है? कुछ नहीं मिला, एक पेन तक नहीं दिया किसी ने। तो जैसे कि लोगों का कहना है कि उनको योजनाएं तो बताई जा रही है लेकिन उनके लाभ नहीं मिल रहा है। 500 का सिलेंडर बताया जा रहा है लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। मेधावी योजना में धनराशि 75 के ऊपर जो परसेंट लाते हैं उनको वो जो धनराशि भी नहीं दी जा रही है। तो इस बार कौन आएगा, कमल या कमलनाथ? आएंगे कमलनाथ। अगर बीजेपी आती है तो कौन मुख्यमंत्री हो आप? मुख्यमंत्री कोई नया ही चेहरा होना चाहिए। मामा जी पे अब लोगों को भरोसा ही नहीं रहा। मामा जी पे अब लोगों को भरोसा नहीं रहा, ये जनता का कहना है। उतना ही करते हैं।